अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर आसिफ आरिफ मेमोरियल क्लिनिक के फ़ोरम से हाजिर खिदमत हूँ और आज मैं जिस मौजू को मैंने आपके लिए इंतखाब किया है वो उन माओं के लिए है या उन पेरेंट्स के लिए हैं जिनके छोटे बच्चे होते हैं। जब वो दांतों पे आते हैं तो उनके जो मसले होते हैं उनकी बाबत में बात करूँगा। आमतौर पर बच्चों का जो दौरानिया दांत निकालने का टेम्परेरी टीथ जो होता है ये 6 से लेकर तो 1.5 साल तक होता है। ये नॉर्मल दौरानिया होता है, इसमें किसी वक्त भी बच्चा जो है वो दांत निकाल सकता है। तो इस दौरान में जो बच्चे के मसाइल होते हैं दो किस्म के होते हैं। एक तो बच्चा खाना पीना छोड़ देता है, ज़ाहिर है उसको मसूड़ों में दर्द होती है। दूसरा फिर उसको कोई नाक गले और चेस्ट का इन्फेक्शन हो जाता है। तीसरा जो है उसको जो है वो पेट ख़राब हो सकता है। अब पेट ख़राब होने की वजह यह है कि जब बच्चे को दर्द होती है तो बच्चे की कोशिश होती है कि जो भी उसकी चीज़ उसकी दस्तरस में हो उसमें मुंह में ले जाए, तो उसको फिर वो ज़ाहिर है वो धुली हुई तो चीज़ें होती नहीं हैं, तो उससे फिर जर्म जो है वो पेट में चढ़ जाते हैं और फिर उससे इन्फेक्शन हो जाती है, उससे डायरिया हो जाता है। इसी तरह जो है चेस्ट इन्फेक्शन जो है या नाक गले का इन्फेक्शन भी कुछ इसी तरह ही होता है कि इम्यून सिस्टम के उसका बड़ा इस जो बच्चा खाना पीना छोड़ देता है तो उसके ऊपर इम्यून सिस्टम उसका दफाई निज़ाम जो अंदर होता है वो अफेक्टेड होता है, कमज़ोर हो जाता है। उससे फिर इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसमें नाक गले और चेस्ट का इन्फेक्शन भी हो जाता है और उसमें उसकी जो अंतड़ी हैं उनमें भी इन्फेक्शन हो जाती है। और वो जब बच्चे को उलझन होती है या दर्द होती है तो बच्चा उसको कम करने के लिए इधर उधर जो भी उसके दस्तरस में कोई चीज़ होती है, भले कोई खिलौना हो या कोई फल हो या सब्ज़ी हो, जो भी चीज़ या कलम हो, जो भी चीज़ उसकी दस्तर या कागज़ हो जो भी दस्तरस में होती है उसको मुँह में ले जाता है। उसके साथ जर्म्स होते हैं, उसमें जो है चेस्ट इन्फेक्शन वेक होने के भी चांसेस होते हैं और पेट भी ख़राब होने हो जाता है बच्चे का। तो इनको हमने कैसे करना है? अब बच्चे को माएँ ये कंप्लेन करती है जी बच्चा खाता नहीं है, ज़ाहिर है उसको दर्द हो रही है, तो जब वो चीज़ चबाएगा तो वो ज़ाहिर है उसको मसूड़ों में दर्द होगी। अब उसका करना ये है कि आप कोशिश किया करें कि ऐसे बच्चों को जो है नरम ग़िज़ा दें जो आसानी से वो उसको चबा भी सकें और उसको वो निगल भी सकें, क्योंकि अगर आप सख्त चीज़ देंगे तो दर्द उसकी बढ़ जाएगी। और बेहतर ये है कि उसको कुछ खिलाने से पहले हम जो है मेडिकेटेड कुछ चीज़ देते हैं सुन करने वाली, जिसमें लिग्नोकेन या उसमें मेंथोल, ये मुख्तलिफ नामों से आते हैं, जिसमें जिस तरह सोमोजेल है या वुडवर्ड टीथिंग ड्रॉप्स हैं या फिर एंकर जेल है। इस तरह की जेल्स होती हैं जो उंगली के साथ कहते हैं कि जहाँ पे वो दान निकल रहा है उस मसूड़े के ऊपर लगा दें तो मसूड़ा वो सुन्न हो जाता है, दर्द में कमी हो जाती है। फिर बच्चा जो है जब आप उसको कोई चीज़ देंगे तो वो उसको खा लेगा। इस तरह हमारे पास जो बच्चे डायरिया की वजह भी यही होती है कि जर्म्स लगे होते हैं, जो चीज़ वो बच्चा मुंह में ले जाता है उसके साथ। और चेस्ट इन्फेक्शन जो है उसकी वजह यह है कि इम्यून सिस्टम जब बच्चा खाना पीना छोड़ देता है तो बच्चे का मुदाफ़ती निज़ाम जो है वो थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है। उसकी वजह से जो आम जर्म्स होते हैं, भले वो ऐसी चीज़ जो बच्चा मुँह में लेके जाता है उसके साथ हो या हवा में हो, तो वो उसकी वजह। और या नाक गले में भी हमारे जर्म्स होते हैं, स्टेफ्लोकोकस, ये अक्सर ये हमारे हमेशा नाक और गले में रहते ही हैं। जब इनको मौका मिलता है तो फिर ये हमारी जो गले और जो चेस्ट की इन्फेक्शन है इसको और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। तो आप लोग जो है इसमें ये बाद लोग ये कहते हैं जी उसमें बच्चे को सख्त चीज़ देनी चाहिए। जब आप सख्त चीज़ देंगे तो मसूड़ा तो पहले ही फूला हुआ है तो उसको और ज़्यादा दर्द होगी। तो कोशिश करें कि नरम सी ग़िज़ा दें उसको जो आसानी से वो ले सके। तो मैं ये चंद एक बातें हैं। अगर डायरिया हो तो फिर हम उसको खुद ही मैनेज करते हैं, लेकिन आप अपने तौर पे जो कर सकते हैं वो ये है कि डायरिया में निमकोल बच्चे को ज़रूर दें, भले वो बना लें या उसको बना हुआ दे दें, ताकि उसकी जो पानी और नमकियात की कमी वो ना हो। और इस तरह अगर चेस्ट इन्फेक्शन है तो बच्चे को कम से कम आप पैरास्टामोल जो है वो आप दे सकते हैं और उसमें यह है कि बच्चे को बुखार भी उसका कम हो जाएगा और उसमें जो है उसकी जो दर्द है उसमें भी कमी आ जाएगी। तो इस तरह आप जब ये दौरानिया इसमें हम फिर क्या करते हैं कि हमारे पास जब बच्चे आते हैं हम उनको मेडिकेटेड कुछ विटामिन ए डी के कतरे या कैल्शियम प्रेपरेशन दे देते हैं। इस तरह इसके साथ हम उन बच्चों को अगर उसमें फ़ीवर के चांसेस हो और उसमें इन्फेक्शन का कोई सस्पिशन हो तो फिर हम एंटीबायोटिक भी साथ देते हैं। और हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक तो सिम्प्टोमेटिक ट्रीटमेंट होती है और एक स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होती है। सिम्प्टोमेटिक वही है कि आप अपने तौर पर जो है पैरास्टामोल जो भी घर में मौजूद हो किसी शक्ल में भी हो, पैनाडोल हो, कालपोल हो, फेब्रोल हो, जो भी हो आप उसको दें। और छोटे बच्चे जो 6 माह से 1.5 साल तक के बच्चे होते हैं इनका कैलकुलेटेड डोज होती है इनकी 10 से 15 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट पर 24 सिंगल डोज। उसमें यह है कि उसको अगर
20 to 30 मिलीग्राम पर केजी बॉडी वेट उसको 3 या 4 डिवाइडेड डोजेज में हम उसको दे सकते हैं ताकि पेन को रिलीफ मिले। इसके साथ कुछ थोड़ा सा हम प्रोमेथाजीन, फेनर्गान जो है इस तरह की दवाई भी मिला देते हैं ताकि ये कंबाइन दोनों पैरास्टामोल और प्रोमेथाजीन मिलके जो है वो बच्चे की जो है दर्द जो हो रही होती है उसको रिलीफ दें। तो इसलिए आप अपने तौर पे जो है बच्चे को नरम ग़िज़ा दें। बच्चे की दस्तरस में भले कोई फल है या उसके सब्जियां हैं या कोई चीज़, जो भी चीज़ बर्तन है, जो भी चीज़ उसके दस्तरस में हो उनको दो दिया करें। उसको खिलौने उनके दो दिया करें। बच्चों के नाखून काट दिया करें ताकि बच्चे जो है अक्सर जो है वो अपनी उंगलियां जो है मुंह में ले जाते हैं और वो इधर उधर हाथ जब मारते हैं जर्म उनके साथ चले जाते हैं। तो आप हाथ भी धो दिया करें, नाखून भी काट दिया करें। जो भी चीज़ बच्चे को जहाँ आपने छोड़ा हुआ है उसके नज़दीक अगर हो और वो कोशिश करेगा उसको उठा के मुँह में ले जाने की, आप उसको देखें कि वो साफ़ सुथरी है, ये आप कोशिश करें। इस तरह बच्चे जब उनको चेस्ट इन्फेक्शन हो जाती है, नाक का इन्फेक्शन होता है, नाक उनका बंद हो जाता है, उससे भी बच्चे को बड़ी उलझन होती है। बच्चे को जो है नाक जब बंद होगा तो बच्चे ने अगर फीड लेनी है, भले वो मदर फीड ले रहा है या वो बॉटल फीड ले रहा है, तो वो निपल को बार बार छोड़ेगा क्योंकि उसने सांस लेना होता है, नाक बंद हो जाता है। उसमें या तो हम सेलाइन ड्रॉप्स यूज़ करते हैं, नमक का महलूल जो है, नमक के कतरे होते हैं, सेलाइन ड्रॉप्स मिलते हैं, नेज़ल ड्रॉप्स, वो डाल देते हैं। या फिर और ज़्यादा बच्चा अगर साल 1.5 साल से बड़ा है तो उसमें जाइनोसिन कतरे भी मिल जाते हैं, जाइलोमेटाथोलिन के नाम से या जाइनोसिन के नाम से बच्चों के, वो नाक में डाल देते हैं ताकि नाक खुला रहे। उससे ये फ़ायदा होता है कि जब नाक खुला होगा बच्चे को सांस लेने में आसानी होगी तो वो फीड भी आसानी से ले सकेगा। तो ये चंद एक बातें थी जो मैंने पेरेंट्स को बतानी थी कि पेरेंट्स बड़े परेशान होते हैं जब बच्चा दांतों पे आता है। तो ये एक कुदरती अमल है, ये निकलने ही होते हैं और इसमें सारे बच्चे इस तरह, भले किसी को कम या ज़्यादा प्रॉब्लम होता है लेकिन बच्चे खाना पीना भी छोड़ देते हैं, उनको चेस्ट इन्फेक्शन भी हो जाती है, उनको अंतड़ियों की इन्फेक्शन भी हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम होते ही हैं। अपना ख्याल रखिएगा। मेरी ये टॉक जो है, अगर आप इसको, मुझे बड़ी खुशी होगी कि आप अपने कमेंट्स भी दें इसके ऊपर और शेयर भी करें ताकि दूसरों का फ़ायदा भी हो। और एक मेरा चैनल है, यूट्यूब चैनल डॉक्टर मोहम्मद आसिफ के नाम से, उसमें अगर आप इसको लाइक करें, उसको शेयर भी करें और इंशाल्लाह आइंदा भी सेहत के हवाले से मैं आपको अच्छी अच्छी वीडियो जो है वो अपलोड करता रहूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। गॉड ब्लेस यू। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।